जे पनि भएको छ त्यो कदापि पनि स्वीकार्य छैन। यसको थर्ड पार्टी इन्स्पेक्सन गरिनेछ। केन्द्रको कुनै पनि योजनामा कमी देखा पर्छ भने म नै सर्वप्रथम आवाज उठाउनेछु। कुनै पनि कमी भए त्यसलाई सहन गर्ने छुइन। बाख्राकोट नजिक रहेको सेलरोटी ब्रिजको निरीक्षण गर्न पुगेका सांसद राजु विष्टले उक्त कुरा भनेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा उक्त ब्रिजको मुखमा सडक अनि वाल चर्किएको, काम सही ढंगमा नभएको कुरा अघि आएपछि सांसदले आज स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। यस अवधि एनएचआईसीडीएलका अधिकारी साथै उक्त कार्य गरिरहेका ठेकेदार पनि उपस्थित रहेका थिए भने उनीहरूलाई कार्य किन सही भएन भन्दै सांसदले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। ठेकेदारले आफूहरूबाट केही गल्ती भएको अनि त्यसलाई तत्कालै ठिक गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए। तथापि सांसद विष्टले थर्ड पार्टीद्वारा जाँच गर्ने अडान स्पष्ट पार्दै कसैको जीवनसित नखेल्न चेतावनी दिँदै गल्ती गर्नेहरू जेल जानेछ भन्ने बयान पनि दिएका छन्। पानी से ऐसे टूट जाएगा। हाँ सर। सर एक्चुअली नीचे का बेस निकल गया। नीचे का बेस निकल जाएगा। मिट्टी निकल गई। स्कोरिंग हो गया सर। तो इसका मतलब नीचे बैठा नहीं है तो ऊपर का निकलेगा। कम किया ये फिलिंग मटेरियल था। फिलिंग मटेरियल के ऊपर नहीं है, सीमेंटेड हो गया। एमबीसी भी लगा। एमबीसी भी लगाएगा ना। बेसिकली इसके ऊपर सर हमें प्रोटेक्शन देना था सर, एमबीसी भी का। एमबीसी भी नीचे का फिलिंग तो उतर जाता है। नीचे का फिलिंग उतर गया सर, इसीलिए इन्होंने अब वो नेचुरल पूरा प्रोटेक्शन वर्क लेते हुए। तो वो तो नेचुरल है ना। जी सर। सर या तो ये बोलो कंप्लीट हो गया आपका काम, तो उसको मिट्टी को नेचुरली अपनी जगह लेने दो, फिर उसके बाद इसको फिनिशिंग करो। तो खाना पूर्ति वाली बात है। खाना पूर्ति ये लोगों के लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। ये रिस्की है। आपका तो काम खत्म है, कल से हमारा शुरू है। देख रहा था ये बताओ यार, ये कैसे क्रैक आ जाएगा राहुल भैया? वो देखो तो, आपने देखा है वो? यस सर, बिल्कुल देखा है। वो देखो ये क्रैक कैसे आ जाएगा सर? एक बारिश में तो नहीं आएगा ये। इसका भी वही है, नीचे का मिट्टी खिसक गया है। कौन सा क्लिक सर? जहाँ आपने पहले गनी बैग डाले थे वो देखो नीचे खाली हो गया ना सर। जो ये बैग डाल करके आपने रोकने की कोशिश की है। सर ये पूरा रिमूव करके जो नीचे से एग्जिस्टिंग रोड था उस पर कंप्लीट रिटेनिंग वॉल लेकर जा रहे हैं सर। पहले क्यों नहीं? पहले सर हमारा स्कोप खत्म हो गया था तो सर। जो रिटेनिंग वॉल वहाँ आपने शुरू किया है, ये पूरा रिटेनिंग वॉल लेकर के आते तो आज ये समस्या ही नहीं है। कर रहा हूँ सर इसी क्योंकि आप देखो उसके ऊपर में जहाँ रिटेनिंग वॉल मेंटेन्ड है जी, वहाँ पे सब परफेक्ट है सर। पूरा परफेक्ट है। ये इतने समय हमारा स्कोप खत्म हो गया था, हम इसको दोबारा अपने कॉस्ट पर करके खत्म कर रहे हैं सर। ये विद इन 15 डेज हम आपको कंप्लीट करके अपडेट करेंगे सर। फिर भी रिटेनिंग वॉल जो करोगे भैया, नीचे ठीक से करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रॉपर वे में। जहाँ से बनाओगे उसके नीचे फिर खिसक जाएगा। नहीं सर, ये पुराना एग्जिस्टिंग रोड है। क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से पत्थर और सब जा करके उधर डंप होगा सड़क पे। सर ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ, ये एग्जिस्टिंग, ये पुराना सर एग्जिस्टिंग रोड है, मैं इसी को इंश्योर करके लेकर के आऊँगा। हम गलती करके क्यों सीखते हैं? हम गलती ना हो ऐसा काम क्यों नहीं सर करते? दोबारा नहीं होगा सर, दोबारा नहीं होगा, इसे दोबारा आपको शिकायत नहीं मिलेगी सर। आप लोग तो यार क्वालिफाइड इंजीनियर हो, कितने सड़क बनाते हो और आप लोग से ऐसी गलती होती है, ऐसा लगता है बच्चों का खेल है। नहीं सर, तो यहाँ पे गलती हुई तो दोबारा नहीं होगा सर, मैं इंश्योर कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही से होगा सर आगे। भैया इसका कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करा सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कोई थर्ड एजेंसी से, थर्ड पार्टी एजेंसी से बिल्कुल तो ये सड़क ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इतना ही है, बाकी तो सब ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पोर्शन है इसको आप थर्ड पार्टी से जो है इंस्पेक्शन कराओ, ऑडिट कराओ, ठीक क्या मटेरियल यूज हुआ है, और नहीं तो ये आए दिन ये हर बार बीमारी रहेगी, हर बारिश के अंदर। बिल्कुल। हम क्यों गाली खाए? नहीं। जेल जाना हो इनको चले जाए ना ये लोग। करेक्ट सर। हम हेडक्वार्टर से कराते हैं सर क्वालिटी। ये तो ब्लैक लिस्ट होने वाला काम किया है इन्होंने। ये पाइलिंग नीचे क्या टेक्नोलॉजी यूज की है खंबे के नीचे? सर पाइल गया 26 मीटर, 28 मीटर, 32 मीटर, उसमें कंक्रीट और स्टील दोनों दिया, फिर पाइल कैप दिया, देन उसके बाद पियर लेके नीचे जब
फाइलिंग किया नीचे हार्ड रॉक मिल गया था? हाँ हार्ड रॉक मिल गया था सर, हार्ड रॉक मिला, उसी पर फाउंडेशन रखी हुई है। तो सारा मतलब फोर्स उसी पोल के ऊपर में है? जी सर। ये तो उद्घाटन ही नहीं हुआ, उद्घाटन से पहले ही आ गया। अभी कितना परसेंट फिजिकली कितना कंप्लीट हो गया भैया टोटल रोड सर मतलब कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एरिया में? की रोड तो अगर सर इनका पैकेज देखा जाए नहीं, तो ये तो हैंडओवर करने को तैयार थे आज से 1 साल पहले ही। सर ये तैयार हो जाते हैं सर, पर जब तक इंश्योरिटी हमारे तरफ से आएगी नहीं हम लोग तो हैंडओवर लेंगे नहीं सर, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर अभी। तो आप इनसे 10 साल बनवा लोगे फिर? नहीं सर, बनाएंगे सर, हम अगर गलती करेंगे तो हम चेक करेंगे सर इसको। अब दोबारा यहाँ पे गलती ये नहीं गार्ड होगी वॉल लगा हुआ था पहले? हाँ सर, सब खुलवाया गया मशीन ले जाने के लिए। अच्छा, गार्ड वॉल भी सब चला गया होगा। नुकसान मतलब इसका मतलब ऐसा है ना, अगर आपने गार्ड वॉल लगा दिया है इसका मतलब तो फिनिश है आपकी तरफ से। गार्ड वॉल तो आप तभी लगाओगे ना। नेचर में कुछ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई हम लोगों को, गलती हुई सर यहाँ हम लोगों को समझने में। ऐसे नेचर किसको समझ में नहीं आता है? सर, घर बनाते इस हो सॉइल कि के- मिट्टी नहीं, डाल नहीं करके सर, उसको ठोकते हो ना ठीक से? सब बिल्कुल ठोका गया, कंस्ट्रक्शन किया गया। तो ये कितना टन व्हीकल अलाउड है यहाँ पे? सर यहाँ पे तो ये 20 MSS से डिजाइन है सर। तो इतना हैवी व्हीकल जब मूवमेंट करेगा तो मिट्टी तो धंसेगा। और आप पर ऊपर का कवर रह गया, मिट्टी धंस गया, ये कहानी हुआ है। तो एक जगह गलती हुई है, दोबारा नहीं होगी सर। तो इसको ठीक कराओ मैं ठीक भैया। करता हूँ और सर। ये मत देखो, इसको अगर डिपार्टमेंट से आपको कोई मदद चाहिए आप वो भी लो, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए आप वो भी लो, बिल्कुल सर। ठीक है। और आप एक जो है ईडी साहब को कहिए इसका जो है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराए, क्योंकि ये किसी को पता नहीं होगा क्या यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, और कल को आए दिन ये कहानी वो ठीक नहीं है। सर वैसे सर इसका पूरा रिकॉर्ड है हम लोग के पास, कंप्लीट रेगुलर चेक हुआ है सर, हमारे टीएल सर भी हैं और उन्होंने कंप्लीट। देखो सुनो, मैं आपको गलती हुई है ना, हाँ गलती हुई है सर। तो ठीक है, कोई तीसरी पार्टी बिल्कुल इंस्पेक्शन सर, करेगा, क्या दिक्कत कोई है? इशू नहीं सर, तो बिल्कुल 2 कमियां बता देगा, आज ठीक होगा, ठीक करवा अच्छा लेंगे। होने से टल जाओगे, जेल बिल्कुल जाने सर। से बच जाओगे, नहीं वो सर, ज्यादा बिल्कुल अच्छा है रेडी ना। है, बिल्कुल रेडी तो है आप भी सर तो हम लोग। नौकरी करते हो, क्यों बिल्कुल अपने सर। सर पे ले रहे हो? नहीं ठीक है सर, जैसा आप बोले सर। तो एक इंस्पेक्शन कराओ ठीक से। बिल्कुल सर। क्योंकि देखो ये जो दिख रहा है ना ये ठीक नहीं है, और ये जो पिलर के ऊपर में जॉइंट लगाया है वो ठीक है क्या, मुझे पता नहीं। कौन सा पिलर सर? वो सरका तो नहीं है? ये जो पिलर के ऊपर में जो जॉइंट बना हुआ है, जहाँ जहाँ आपके एक्सपेंशन जॉइंट है नहीं सर, वो गैप रखा जाता है सर। वो नहीं गैप 50 mm है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गैप फर्दर और खिसक नहीं गया सर, हो। नहीं सर, नो, वो 50 mm और का बेयरिंग पे है तो रखा हुआ है और 50 mm अभी एक्यूरेट है सर वो। उसमें कोई इशू नहीं। नो सर, कहीं कहीं कोई इशू नहीं। एक ये सर इशू आया मेरे पास, तो उसको हम लोग सॉल्व कर अभी लेंगे सर। एक तो आप इसको पहले आप क्या है इसका पूरा फॉल्ट एग्जैक्टली क्या है, जी रूट सर। कोस पे जाओ। जी। ऐसे रिपेयर लग जाओगे तो फायदा, अभी तो उधर रोड खोलने के लिए ठीक है उतना तक। जी सर। आप रूट कोस एनालिसिस करके फिर इसका रिपेयर का काम करो। दूसरा जी आपको ये करना पड़ेगा, ये ड्रेनेज का सिस्टम पक्का बनाना पड़ेगा भैया। ठीक है सर। क्योंकि देखो बारिश होता रहता है जी सर। और अल्टीमेटली पहाड़ का जो पानी है सड़क में ही आएगा। जी ड्रेनेज नहीं होगा तो सड़क ही तोड़ेगा, बिल्कुल सर। ठीक है। तो वो एक दूसरा करना पड़ेगा। तीसरा जो है जगह जगह ये आपने मिट्टी ऐसे ही छोड़ दी है, अभी हो क्या रहा है वो मिट्टी बह करके सड़क में आपने रास्ते में भी देखा होगा। मैं हाउसकीपिंग की टीम लगा के सब क्लियर तो इसका भी कुछ नहीं, कराओ। गिननी और लगवाते हैं सर उसको। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन सब में थोड़ा ग्रीनरी मेंटेन हो, तो जितने पेड़ पौधे कटे हैं उसकी भरपाई भी हो जाएगी, लोगों को उससे ऑक्सीजन भी मिलेगा और देखने में भी सुंदर लगता है। इस समय मैं लुप ब्रिज पे यहाँ पे मौजूद हूँ, बागराकोट के पास, नेशनल हाईवे 717A के ऊपर में। और पिछले दिनों कुछ मीडिया खबरों से और आम जनता की ओर से ये ध्यान में आया था कि लूप ब्रिज के अंदर में कुछ क्षति हुई है, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन और बहुत ही आकर्षित का केंद्र भी बना है लूप ब्रिज। और मैं आज व्यक्तिगत रूप से इसको देखने के लिए आया था, और मेरे साथ NHAIDCL के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो एज सच एग्जैक्टली लूप ब्रिज के ऊपर में किसी प्रकार की क्षति तो एज ऑफ नाउ नहीं है, लेकिन जैसे ही लूप ब्रिज खत्म हो जाता है तो वहाँ पे कुछ क्रैक देखे हैं, और वो बिल्कुल लूप ब्रिज के निकट ही है। ऐसा ध्यान में आता है कि जो मिट्टी फिलिंग के लिए यूज़ हुआ बारिश के समय में, वो नीचे से मिट्टी धंस करके निकल गई और ऊपर सड़क में उसके कारण क्रैक आया है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है आज के टेक्नोलॉजी के युग में, आज के ज़माने में, 21वीं सदी में, ये जो है इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते।
मैंने जो हमारे ठेकेदार हैं NHAIDCL के अधिकारी उनसे भी स्पष्ट कहा है कि ये रोड ठीक बना है, टेक्निकली करेक्ट है, साइंटिफिकली करेक्ट है और सेफ्टी के किसी प्रकार के कोई इशू नहीं है। इसका थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराना, ऑडिट कराना अति अनिवार्य है, क्योंकि एज ए लेमैन हम लोग तो इतनी ज़्यादा समझ इस चीज़ की रखते नहीं है और आम जनता भी नहीं रखती। तो मैंने उनसे कहा है, एक तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराए, दूसरा ये जो कुछ भी हुआ है, जो गलती हुई है उसके रूट कोस पे जा कर के एग्जैक्टली किन कारण से ये सब हुआ है उसकी जांच करे और उसके बाद जो है इमीडिएटली इसका रिपेयर और मरम्मत का काम हो और भविष्य में इस तरह की किसी तरह की घटना न हो, इसके लिए ऑडिट के लिए भी मैंने कहा ये सब होगा। और आने वाले दिनों में लाइटिंग भी यहाँ पे लगेगी और मेरे मन में तो एक इच्छा है कि एक बहुत 25-30 हज़ार तक टूरिस्ट भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं। एक 100 मीटर का लंबा जो है एक तिरंगा भी यहाँ पे फहराया जाएगा, जिसे एक और आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये बहुत बड़ी देन केंद्र सरकार की, भारत सरकार की है इस क्षेत्र की जनता के लिए और यहाँ के जो विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए। और सड़क के कारण, कनेक्टिविटी के कारण यहाँ की जो है आम जीवन में परिवर्तन भी आएगा और टूरिस्ट बढ़ने के कारण लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। मुझे लगता है इस सब को हम सब ने सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और मैं उनमें से नहीं हूँ कि अगर कहीं भी कुछ भी केंद्र सरकार की योजना में कमियां रहती है, सबसे पहले आवाज़ मैं ही बुलंद करूँगा और किसी तरह की कोताही, कमी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जनता के लिए पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है वो जनता तक पहुँचे, इसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। के पास जरूर बनेगा, अब तक उसका टेंडर हो चुका होता, क्योंकि वो रोड जो है PWD के पास था और आप सब ने देखा होगा कि PWD के जो पास रोड थे NH10 भी, NH55 भी, वो वापस NHAIDCL को दे दिया गया है और एक व्यापक जो है कार्य योजना पे काम चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी रोड आ रहा है, 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे जो आ रहा है, वो पहले सिलीगुड़ी के पास तक आ रहा था, अब उससे जो है सिलीगुड़ी से आगे एक्सटेंड करते हुए उसको सेवक बाजार और कोरोनेशन ब्रिज तक लेकर के आ रहे हैं। तो उसके कारण जो है अब ये जो सेवक ब्रिज का इलाका है ये सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जाएगा, NHAI को जा रहा है। इस वजह से क्योंकि रोड का पूरा प्रोजेक्ट DPR बन के तैयार है, 6 लेन का जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी भी तैयार है, लेकिन जो 20 का पोर्शन अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी होते हुए डायरेक्ट जो है LN बाड़ी तक कनेक्ट करेगा, इसकी वजह से उसमें थोड़ी देरी हुई है, 2-3 महीना लग सकता है। मैंने ये भी NHAI से निवेदन किया है जो गोरखपुर सिलीगुड़ी का हाईवे बनने में समय लगेगा, क्योंकि अभी तो लैंड एक्विजिशन हो रहा है, लेकिन उतना हम जो है समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। तो NHAI ने ये भी कहा है कि कोरोनेशन ब्रिज का अलग से टेंडर वो लोग जल्द निकालेंगे और अवश्य बनेगा। वो आवश्यकता है, वो लग्जरी नहीं है, वो आवश्यकता है। और जहाँ तक कोरोनेशन ब्रिज के ऊपर में 10 टन की गाड़ी समेत वजन के वाहनों को अलाउड है। मुझे ऐसा पता चला है कि जो पुलिसकर्मी दोनों साइड वहाँ पे ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो गाड़ी चेक नहीं करते, वो 500 रुपये का नोट देख करके गाड़ी छोड़ देते हैं। तो अभी हमने वहाँ ये कहा है कि हम एक जो है गेट बनाएंगे लोहे का, जो बड़ी ट्रक गाड़ियाँ हैं उसके अंदर घुस ही नहीं सकती, एंट्री कर ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे गाड़ी में भी जो है 12 टन, 14 टन, 16 टन तक मटेरियल जाता आता रहता है और खास करके रात में ज़्यादा होता है। मैं उन तमाम पुलिस साथियों से निवेदन करता हूँ, ये नोट लेने का काम बंद कर दे, आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होगा। और क्योंकि कल को अगर किसी तरह की घटना घटती है उसके लिए जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन होगा, इसीलिए 500 रुपये के नोट में, 200 रुपये के नोट में ये जो गाड़ी छोड़ने की प्रक्रिया है ये जल्द बंद होना चाहिए।